तुमने क्या किया? हमारे कन्नौज जिले में एक गिट्टी तुम डाल देते तो हमें उसको जवाब देते। तुमने केवल पत्थर लगाने का काम किया और नौकरी क्या दिया? सांड छोड़ के किसानों को रखवारी की नौकरी दे दिया, जिसका कोई वेतन नहीं ना। हम तुमको 12,000 रुपए महीने देंगे, हमारे खेत की रखवारी कर दो चल के। आज इनका जो बयान आया अखिलेश जी का, देखिए किस तरीके से बदतमीजी से ये पुलिस इस तरीका विवादित बयान। 5 किलो राशन में ये बेकार है और हमारे खेत पूरे चला रहे हैं। आवारा पशु के मुख्यमंत्री थोड़ी ना छोड़ने आए थे। जो गुंडे लोग थे ना, ये जैसे कि अपने समाजवाद जो लोग थे, वो अपने जैसे मेरे चाचा हैं, मेरे भैया हैं, मेरे जीजा हैं, मेरे फूफा हैं, ये काम ये खत्म हुआ है कि उसमें कोई जातवादी नहीं चलती है। जो जैसा है उसको वैसे ही किया जाता है। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कवरेज हम लगातार कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश कौन जीतने जा रहा है। इस समय हम कन्नौज जिले के तिरवा विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ की जनता मौजूद है, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कन्नौज में तिरवा की जनता क्या चाहती है। आपको तिरवा के राजनीतिक इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताइए दें। मौजूदा समय में यहाँ से वर्तमान विधायक कैलाश राजपूत भारतीय जनता पार्टी से हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी भरोसा जताते हुए उनको टिकट दिया है। वहीं इस बार सपा की बात करें तो अनिल पाल प्रत्याशी हैं। अगर बसपा की बात करें तो अजय वर्मा को यहाँ से बसपा ने टिकट दिया है। अब ऐसे में ये सवाल कि तिरवा की जनता क्या चाहती है, ये जानने के लिए यहाँ पे कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कुछ आम नागरिक हैं। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार तिरवा क्या चाहता है और तिरवा किन मुद्दों पे इस बार समाजवादी पार्टी को वोट दे या फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। दादा, नाम क्या है? राजेश कुमार। क्या हाल है इस बार तिरवा का? तिरवा में कितना विकास हुआ है बीजेपी की सरकार में? विकास के नाम पर तो तिरवा में कुछ नहीं हुआ है। बीजेपी केवल गौ गंगा और धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम को बांटती है आपस में। हम भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं और इस बार सपा की भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने वालों को यहाँ से भगाएंगे। आरोप तो समाजवादी पार्टी के ऊपर भी लगता है ये जी, कि वो जाति धर्म की राजनीति करती है। नहीं, 500 साल पहले मुसलमान देश में थे, उस वक्त क्या हिंदू मुस्लिम नहीं था? हम भाईचारे के राम रहीम इसी प्रदेश में हिंदुस्तान में पैदा हुए। हम भाईचारे की राजनीति करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम बंटवारे की राजनीति नहीं करते। हम लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। हम आपस में भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं। मौजूदा समय में भाजपा की सरकार है। भाजपा सरकार ये दावे करती है, 5 साल काम दमदार के नारे देती है, सबका साथ सबका विकास के नारे देती है, तो क्या काम नहीं हुए? इन्होंने विकास के नाम पर रोड के आप चल के देख लीजिए, 1 किलोमीटर उधर खड्डे हैं। गाँव सांडों से और गायों से किसान की दुर्गति हो गई है। 1 बीघा 2 बीघे खेत वालों को 2-2 बार फसल चढ़ गए हैं। बेचारे परेशान है किसान, क्या करे किसान? भूखों मरने की स्थिति पर किसान है। इसलिए हमने ये संकल्प लिया है कि भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंकें और समाजवादी सरकार बनाएंगे। जी। दादा, नाम मोहित यादव। क्या माहौल है इस बार आपके विधानसभा क्षेत्र का? बढ़िया है। तो किसके तरफ है इस बार जनता? सपा की तरफ। हाँ, अखिलेश भैया जीतेंगे। हाँ, इस बार सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत से बनाएंगे सरकार। इतना भरोसा क्यों? भरोसा है, ये नौजवानों की तरफ से है भरोसा। बहुत सरकार आएगी, बनेगी। 2017 में बीजेपी की लहर थी और यहाँ भाजपा सरकार बना गई। वो सब मतलब दंड फंद हुआ है। हाँ, सब दंड फंद हुआ है। हाँ, इस बार नहीं चलेगा। तो इस बार बदलाव होगा, इसका भरोसा होगा। हाँ, पूर्ण रूप से होगा। दादा, क्या नाम है? विजय कुमार शुक्ला, विधानसभा सदस्य। और हम ये चाहते हैं कि हमारे ब्राह्मणों को 500 ब्राह्मणों को ये बीजेपी सरकार योगी जी आदित्यनाथ ने मुलर करा दिया है। इनसे हम पूछना चाहेंगे कि तुमने क्या किया? हमारे कन्नौज जिले में एक गिट्टी तुम डाल देते तो हमें उसको जवाब देते। तुमने केवल पत्थर लगाने का काम किया और नौकरी क्या दिया? सांड छोड़ के किसानों को रखवारी की नौकरी दे दिया, जिसका कोई वेतन नहीं ना। हम तुमको 12,000 रुपए महीने देंगे, हमारे खेत की रखवारी कर दो चल के। हम विजय कुमार शुक्ला हैं, लेकिन तुम हमारे खेत की रखवारी कर दो, तुमको 12,000 रुपये महीने दूंगा मैं, और रोटी खवाऊंगा दोनों टाइम और कपड़े भी पहनाऊंगा। हमारा यही कहना है। तो मुख्य मुद्दा यही है कि जो आवारा और सुनो, जब तक अखिलेश जी नहीं बन जाएंगे तब तक विजय कुमार शुक्ला जूते
जब तक अखिलेश जी मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे, विजय कुमार शुक्ला न जूता पहनेंगे न चप्पल पहनेंगे, नंगे पाँव चल के दिखाएंगे। ये कब से आप नंगे पैर चल रहे हैं? हम 3 महीने से चल रहे हैं बराबर। क्यों ऐसा, अखिलेश यादव के लिए इतना प्रेम क्यों? हम प्रेम है, हमारी पार्टी है समाजवादी, समाज की है, यादवों की सरकार, ये यादवों की पार्टी नहीं ना, समाजवादी समाज की है सरकार। भारतीय जनता पार्टी के लोग परिवारवाद का आरोप लगाते हैं इसी पार्टी के ऊपर। आए वहीं से हम बिहारी मिश्रा थे, हमारे बाप अस्पताल में तड़प रहे थे, उनने कहा तुम्हें जानते नहीं ना। हमारी बगाई कोपड़गंज में भाई हालत थी, फूंक दी गई थी, मैं गया, हमारे बाप कैंसर हो गया, अस्पताल में तड़प रहे थे, उन्होंने कहा था हम तुमको जानते नहीं। ऐसी सरकार को हम क्या जाने, तो आप वही बात कराते हो, हम क्या जाने इनको, ये निकम्मी सरकार को हम नहीं पहचानते। हमारी अखिलेश भैया जिंदाबाद रहेंगे, माननीय नेताजी हमारे जिंदाबाद रहेंगे। ये मोहब्बत है अखिलेश यादव के लिए कि जब तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बन जाते हैं तब तक ये अपने पैर में ना जूता पहनेंगे ना चप्पल पहनेंगे। कुछ और लोग हैं, जानते हैं हम उनसे। दादा नाम क्या है? विकास। क्या माहौल है इस बार तिरवा? माहौल बस जो दिख रहा है आज वही रहेगा। हाँ, मतलब कि साइकिल दौड़ते हुए दिखाई दे रही है? बिल्कुल दौड़ेगी, क्योंकि आप ये देख लीजिएगा, मेरा गांव है, वहाँ से 1 किलोमीटर लिंक रोड है। 2-3 बार मैंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे भी कहा, लोक निर्माण विभाग से भी उसकी सूचना मांगी, लेकिन मुझे ये सूचना नहीं दी गई कि रोड हमारा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। ऐसा नहीं कागजों में होगा। जब यहाँ मुख्यमंत्री जी बने थे तभी वो रोड बना था, तब से आज भी रोड खराब है। दूसरा, इतनी सारी फैकल्टी जो भी यहाँ पे शिक्षा से लेकर आप जो भी देख लें, मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल या जो भी है, वो सब अखिलेश जी की वजह से। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से सारा विकास जो है उधर चला गया, यहाँ कोई डेवलप नहीं हुआ 5 साल में। मेरे लोग हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। दादा नाम क्या है? आशीष राठौर। आज इनका जो बयान आया अखिलेश जी का, देखिए किस तरीके से बदतमीजी से, ए पुलिस, इस तरीका विवादित बयान। एक तो बेचारे पूरे दिन से वो बेचारे सुरक्षा में खड़े, और एक तरीका उनसे मर्यादित तरीके से ए पुलिस अशोभनीय भाषा, कितनी अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया, बताइए आप। ये विकास है यार, ये विकास। योगी सरकार में खुला प्रशासन को छूट था कि आप जो करिए, जैसे करिए, गुंडा माफिया जैसे बिल्डोरे चलाइए, लेकिन इनकी मुख्यमंत्री होके एक इस तरीके व्याधित बयान दे रहे हैं। ये आपने सुना होगा, मैंने अभी इसके यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से मैंने देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। ये इस तरीके का एक मुख्यमंत्री रहा था अखिलेश जी कुछ कोई बात से कह रहे हैं। प्रशासन होता है, सरकार का कोई वो थोड़ी ना होता है। चलिए वो सब पुरानी बातें होगी, मौजूदा समय में आते हैं। तिरवा की जनता क्या चाहती है? तिरवा इस बार किसकी सरकार चाहती है? तिरवा इस बार बीजेपी की सरकार चाहती है। इस बार पूर्ण बहुमत बीजेपी की सरकार आती है, इसलिए चाहती है कि हम लोग, क्या नाम है, हमारा समाज के सभी लोग, लोधी राजपूत, इनकी सरकार में जैसे बोने के लिए राशन आता है, ठीक है, हमारे समाज, लोधी समाज के एक गांव में उसमें इनको मिल नहीं सकता। इनके गांव में जैसे, इनका गांव है जैसे नुनारी है, चिंतापुरवा है, या क्या नाम है, अलमापुर है, इनके गांव के लोग कह रहे हैं उनके गांव में पर्ची जाती है, हमारे लोगों को किसी नहीं। जब से योगी सरकार आई, इनसे पूछिए, जितना क्या नाम है, अगर कोई राजपूत को इतना राशन मिल रहा है, सब मुसलमान भाई को मिल रहा है, उतना ही राशन यादव भाई को मिल रहा है। सम्मान निधि मोदी जी ने खेत में, खाते में भेजने का काम किया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि आवारा पशुएं बढ़ गए हैं इनकी सरकार में। आवारा पशु क्या मुख्यमंत्री थोड़ी ना छोड़ने आए थे। ये है कि 5 साल की व्यवस्था जो कि खराब हुई है, वो धीरे धीरे मतलब सिस्टम बनेगा। अब ये है कि सरकार काम कर रही है उस तरीके से, एक तरीके से, मतलब उसमें क्या नाम है, अगर क्या नाम है, मान लो आवारा पशु बढ़ गए हैं, ठीक है, सरकार मान लो कि 6,000 रुपये खाते में भेजती है। अगर वही सरकार अगर को 6,000 किस्त एक अगर वो आसपास खेत में लगा दिया जाए, तो क्या नाम है, पशु वाली समस्या खत्म हो जाएगी। हम 70 साल हमको स्वतंत्रता के हो गए, क्या अभी मैं 5 किलो गेहूं के लिए मजबूर हूं? देश का विकास इस तरह होगा कि आज 7 साल हो गए, मोदी जी ने कहा था मैं आत्मनिर्भर बना दूंगा, किसान की आय 2 गुनी कर दूंगा। खुशी दुबे जो 3 दिन शादी होके आई थी, उसका पति क्रिमिनल था, लेकिन वो क्रिमिनल नहीं थी, उसको सलाखों के पीछे डाल दिया गया। यही बीजेपी का विकास है। साथ अभी भी हम इस स्थिति, भैया नारे नहीं, नारे में मुद्दे छूट जाएंगे, मेन मुद्दे पे बात कर लेते हैं। नारे तो लगते रहे। अभी भी हम इस स्थिति में, हमारा देश है कि हम 5 किलो गेहूं के लिए लाइन लगाएं। ये आत्मनिर्भरता है भारत की। मोदी जी कहते मैंने भारत आत्मनिर्भर कर दिया, 5 किलो गेहूं के लिए हमको लाइन लगानी पड़ती।
उनको ऐसा करना चाहिए था कि सारा किसान आत्मनिर्भर हो जाता, आय दोगुनी हो जाती, तो 5 किलो गेहूं के लिए वो लाइन नहीं लगाता। और नौकरी देने के नाम पर उन्होंने जो नरेगा में काम करते वो 10 लाख 20 लाख नौकरी गिनाते, वो क्या नौकरी हो सकती है? ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ यूट्यूब के माध्यम से कि ये सरकार निकम्मी है, ये जुमलेबाज सरकार है। ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए, हमको समाजवादी सरकार चाहिए। गाय और सांडों को छोड़ने वाले व्यक्ति कौन है? आप बताइए दादा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप बताइए गाय और सांडों को गाय छोड़ने वाले लोग हम ही लोग हैं, जो हम लोग अपने यहाँ जब दूध निकाल लेते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, ऐसा इनका कहना है। ये हिंदुस्तान में तकनीकी लाई गई, विदेश से सीवन लाया गया कि 9 महीने साल भर में एक गाय बच्चा देती है। बछिया को तो हम लोग अपना लेते हैं, लेकिन उसका सांड छोड़ देते हैं। इसको सरकार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। सरकार ने जब रोक लगाई गौ माता पर, गौ हमारी पूजनीय है, लेकिन गौ हमारी माता नहीं हो सकती है। मानव समाज क्या गाय से पैदा है? इसलिए हम गौ को पूजनी तो मानते हैं, लेकिन गौ हमारी माता नहीं हो सकती है। हिंदुस्तान पूरा हिंदुस्तान गाँव जन समुद्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई बताइए आप? मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई? नहीं, आप महाभारत की अगर बात करेंगे, पुराण की बात करेंगे, आप वहाँ पे आ जाइए। चलिए देखिए, मैं अब आप लोग के बीच में धार्मिक मुद्दों पे नहीं जाने चाहूँगा, क्योंकि धार्मिक मुद्दों पे आप लोगों के बीच में ऐसे बहस अच्छे नहीं लगेंगे। बाकी आपने जैसे कहा कि गाय माता है, तो अगर हम आप अपने हिंदू संस्कारों के हिसाब से अगर माने तो गाय को पूजनीय माना गया है और माता माना गया है। ठीक, अगर आप ऐसे लोगों के बीच में बोलेंगे तो जरूर ये भड़काऊ बयान हो जाएगा आपके लिए। मैं आपके लिए बात कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी और तिरवा की कुछ जनता है, सीधे चलते हैं, सवाल करते हैं वहाँ पे। दादा नाम बताओ अपना। अखिलेश। क्या माहौल है इस बार तिरवा में, क्या होने जा रहा है तिरवा? देखो सांड खूब ढीले जाए, लेकिन वोट उसी में देंगे, किसमें देंगे? सांड मैया को, गुलाब के फूल में। गुलाब की फूल कौन आ गई? हाँ, ये गुलाब का फूल मोदी को देंगे वोट। अरे तो गुलाब का फूल कहाँ से आ गया? हाँ, वह कमल का फूल बनेगा, कमल का फूल खिलेगा। इसलिए क्योंकि मेरे 3 बीघा खेत है पिताजी के नाम, तो 4 भाई हैं मैं पिताजी। तो अब चंदापुर के संते का लड़का वो मेड़ गिट्टत गुंडागर्दी, मतलब लड़ाई। ये बताओ मेड़िया जो है तो उसी में क्यों गिटते हैं? तो जो अपने तुमने कुठरिया बनाई ले, वे बना ले, अब भी गुंडागर्दी कर रहे। हम तो नहीं कहा, हमने जो चीज है मेरे पुरखन नाम वो आने रहेगी। मेरा ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करे, अशोभनीय भाषा है, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं। चलिए एक सेकंड रुकिए, क्या नाम है? मेरा नाम वीर सिंह है। क्या माहौल है इस बार तिरवा में, क्या लगता है क्या होने जा रहा है? तिरवा में ये होने जा रहा है कि योगी की सरकार आएगी। हाँ, तिरवा से फिर से मतलब कि भाजपा को वोट दिया जाएगा? हाँ, वोट दिया जाएगा। बाबा क्या काम हुए हैं तिरवा विधानसभा यहाँ में? तिरवा में विधानसभा काम ये हुए हैं कि जो गुंडे लोग थे ना, ये जैसे कि अपने समाजवाद जो लोग थे, वो अपने जैसे मेरे चाचा हैं, मेरे भैया हैं, मेरे जीजा हैं, मेरे फूफा हैं, ये काम ये खत्म हुआ है कि उसमें कोई जातवादी नहीं चलती है। इसमें ये काम किया जाता है कि जो जैसा है उसको वैसे ही किया जाता है, और जो काम है मतलब सब जायज काम हो रहा है। ये चीज़ है, गुंडागर्दी खत्म हुई है और वो सब चीज़ जो है सब सही चल रहा है। इसके लिए हम बाबा जी को ही जितवाएंगे। कुछ और लोग हैं यहाँ पे। दादा नाम बताओ। कश्मीर सिंह। कश्मीर। क्या होगा इस बार तिरवा में? हाँ? तिरवा में इस बार क्या होने जा रहा है, कौन जीत रहा है तिरवा? इसमें अखिलेश यादव। हाँ, अखिलेश जीतेंगे। हाँ, अखिलेश यादव ही क्यों? हाँ, अखिलेश यादव ही क्यों? क्यों? अरे विकास बहुत किया। हाँ, ये लोग कह रहे हैं लोग कि भाजपा की सरकार में भी बहुत विकास हो गया है। नहीं, सब ये हाईवे बनवा दिया, सब मंडी खुला दी टटिया में। हाँ, बहुत विकास। हाँ, हाँ। चलो दादा नाम बताओ। हेलो, राजेश यादव। क्या माहौल है? ये कि 5 किलो राशन दिया गया और 10 किलो चरा लिया गया। ठीक है, मैं अखिलेश भैया को जिताना चाहता हूँ पूर्ण बहुमत से। हम ये कह रहे हैं कि आज हमारी मंडी अगर चालू हो जाती तो न जाने कितने को रोजगार मिलता। और आज बहन बेटी की सुरक्षा की जो बात चल रही है, आज बहन बेटी हमारी कहाँ सुरक्षा है? डाली कुशवाहा का सरेआम मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, उसमें ये यासीन अरुण थे। जब हम लोग मुकदमा की तारीफ करेंगे तो हम लोगों पे मुकदमा लिखा गया। एक मिनट देखो, 1 मिनट है, हम लोगों में मुकदमा लिखे गए हैं, उसमें न्याय नहीं मिला।
हैं, इनकी बात करते हैं हम। आज सुरक्षित हमारी बहन बेटी ज़्यादा नहीं ना हैं, हमारी सपा सरकार में बहन बेटी तो सुरक्षित है, लेकिन उनको आगे बढ़ाने का हमारी अखिलेश जी ने काम किया था है कि वो आगे बढ़े, पढ़े लिखे। लेकिन थोड़ी हम पर गलतियां होती हैं कि जो बिटियां बहन बेटी गलती कर जाती हैं, लेकिन हमारी अब इसमें डाली कुशवाहा के लिए आज तक न्याय नहीं मिला हम पर, आज तक न्याय नहीं मिला। और ये उन्नाव की रेप हुआ था है, आज उसी आदमी को टिकट में चुनाव लड़ाया गया है, और उसमें न्याय उसको पूरे परिवार को डाली उसको उन्नाव वाली को जिंदा जला दिया गया है, उस पर न्याय नहीं हुआ। इनकी पार्टी की बात करते हैं आप है, 5 किलो राशन में ये बेकार है और हमारे खेत पूरे चला रहे हैं। इनकी बात करा रहे काउंटर क्या है? ये बताइए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव बयान देते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। उन्नाव कांड में जो बिटिया दलित बिटिया को जो क्या नाम समाजवादी नेता के मंत्री ने बेटे ने उसको मार के गाड़ दिया, उससे क्या आप क्यों नहीं बोलेंगे? पर सवाल आ गए जब बात बलात्कार पे हुआ है तो सवाल आ गए हैं वो उसी मुलायम सिंह यादव के वो बयान पे। रुक जाइए फिर वही सवाल आ गया मुलायम सिंह यादव का वो बयान कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। जी ये लोग बयान को तोड़ मोड़ कर बताते हैं। क्या हाथरस की लड़की जिसके साथ रेप हुआ और उसको जिंदा जला दिया गया मिट्टी तेल डाल के, और उसके घर वालों को लाश तक देखने के आखिरी दर्शन नहीं करने दिए गए। ये देश की बात हित की करते हैं। क्या नेशनल मंडी बन रही थी यहाँ, उसका काम रोक दिया गया। 7 मंजिल थी, 1 मंजिल पर रोक दिया गया। किसान का विकास होता, एक सिर्फ ये है हमारे यहाँ माल आता, 1-2 घंटे के अंदर हमारा माल दिल्ली पहुँचता तो हमको फसल के अच्छे दाम मिलते। न्यूनतम MSP पर भी नहीं खरीदते, किसान को गुमराह करते हैं और सर्वजन सबकी हित की बात करते हैं। राजनीति की बात जब होती है तो वाद विवाद होते रहते हैं। ऐसे ही जब तिरवा में हम यहाँ पे राजनीतिक बात करने लगे तो कुछ समाजवादी पार्टी के पक्ष के लोग, कुछ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के लोग आपस में राजनीतिक विवाद हुए यहाँ पे। बाकी तिरवा में 20 तारीख को वोट है और तिरवा की जनता क्या चाहती है ये तो 10 मार्च को जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो पता चलेगा, और साथ में ये भी पता चलेगा कि किसके सर पे मुख्यमंत्री का ताज सजेगा।